हमारे लोगों को बुला बुला के धमका रहे थे, जांच करा दें तो हमने लोगों का साहस भरने का काम किया कि चोर का जांच करा दें। ये तो महाभ्रष्ट खुदे है। इस पर सीबीआई का केस है। 100 करोड़ रुपया घोटाला बैंक का किए हुए। ये तो दल बदल करके जिंदा रहता है, सत्ता के बल पर जिंदा है। अशोक चौधरी बौद्धिक दिवालियापन के शिकार है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट। समझते हैं अच्छा कॉलेज में पढ़ लिए पैसा के बल पर, तो समझते हैं बहुत काबिल हो गए। हम लोग तो गांव के स्कूल में पढ़े हैं, जमीन से हैं। हम जातिवादी नहीं। दलाली अशोक चौधरी इसलिए कर रहे हैं कि भी 100 करोड़ के हैं। आज जिसकी दलाली कर रहे थे मंच पर बैठा के, उस 1640 करोड़ का घोटाला किया और इसमें गरीब लोग मरे हैं। ऑक्सीजन बेचने का काम किया। ऐसा यमराज भी नहीं कर। पूरे बिहार में घूमते रहे कोरोना में, उसमें भूमिहार के घर में घूम रहे थे। जितने लोगों का इलाज किया है 80% दलित और अति पिछड़े लोग हैं। ये लोग घर में घुस जाते हैं। हमारे के यहाँ अस्पताल था, ये भी मंत्री थे अति पिछड़ा के। एक आदमी को ठहरने की व्यवस्था इन लोगों ने। अशोक चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक चौधरी बाय फॉल्ट आप जहानाबाद के जरूर हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में नहीं है। यहाँ के मिट्टी के नहीं है, यहाँ के मिट्टी को समझा भी नहीं है। इससे पूरा नहीं है कि किसी को मरवा दीजिएगा और उसका परिवार बिक जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। देखिए, बिहार में जाति की बात होते रहती है, हम पत्रकार भी इस पर चर्चा करते हैं, तो हमारे दर्शक कहते हैं कि जाति के अलावा कोई बात करिए। लेकिन जब नेता ही जाति को टारगेट करें और जाति पर ही उनका बयान आए, उनके भाषण आए, तो क्या कहिएगा। कल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जो है, उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट कर दिया। टारगेट क्या किया, पूरे बिहार में बवाल मच गया। भूमिहार जाति जहानाबाद में कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते या तो उनकी जुबान फिसली या सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने भूमिहारों को टारगेट कर दिया। हमारे साथ जहानाबाद के नेता, 2 बार सांसद रहे, डॉक्टर अरुण कुमार मौजूद है। सर, किस तरीके से इस बयान को लिया जाए, पूरा बवाल मचा हुआ है। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाह रहा था, इसलिए कि अशोक चौधरी को मेरे चुनाव में लोग, अपने भूमिहार समाज के लोग ही घर में रख करके बड़ा मेहमानबाजी कर रहे थे। हमारे लोगों को बुला बुला के धमका रहे थे, जांच करा दें तो हमने लोगों का साहस भरने का काम किया कि चोर का जांच करा दें। ये तो महाभ्रष्ट खुदे है। इस पर सीबीआई का केस है। 100 करोड़ रुपया घोटाला बैंक का किए हुए। ये तो दल बदल करके जिंदा रहता है, सत्ता के बल पर जिंदा है। इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे समर्थकों ने 1000 फोन किया हुआ कि आपको बोलना चाहिए, तो बोल रहे हैं कि अशोक चौधरी बौद्धिक दिवालियापन के शिकार है, इंटेलेक्चुअल बैंकरप्ट। समझते हैं अच्छा कॉलेज में पढ़ लिए पैसा के बल पर, तो समझते हैं बहुत काबिल हो गए। हम लोग तो गांव के स्कूल में पढ़े हैं, जमीन से हैं। हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन हम कई बार मंचों से कह चुके हैं। नीतीश जी के साथ थे उन दिनों भी मंच से हम कह चुके हैं कि हमारे जातीय स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगा तो मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा, फिर मैं जातिवादी हूं। और नहीं तो हमारे पूर्वजों ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वीर सावरकर, तिलक, राहुल सांस्कृत्यायन जैसे लोगों ने, मंगल पांडे जैसे लोगों ने इस राष्ट्र को बनाने में, बाद के दिनों में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने सजाने में, कपिल देव सिंह जैसे लोगों ने सजाने में, रामजीवन भाऊ जैसे लोग समाजवादी धारा को बढ़ाने में रहे, उसी मूल्य के हम लोग। कैलाशपति मिश्र जैसे दधीची यहाँ पैदा हुए हैं। और आप यदि गाली दोगे तो मैं तो जानता हूं कि बाबू राजो से नहीं होते तो महावीर चौधरी उस ऊंचाई को प्राप्त नहीं करते। आप महावीर चौधरी इस ऊंचाई को नहीं प्राप्त करते तो कहीं ताड़ी उतारते रहते। आज तक इनके शासन काल में ताड़ी उतारने वाले लोग जितना भुगते हैं, है कंठ। बोलेंगे, हम तो बोलते रहे हैं। हम तो पासी समाज पर जो अत्याचार हुआ है उस पर बोलते रहे। तार से गिर के मर गया, वहां घर पर गए, इनको गंध आता है। ये ताड़ी वाले नहीं हैं, ये दारू वाले। तो हम लोग ताड़ी वाले हैं, ताड़ी पीते नहीं हैं, लेकिन इस परंपरा के लोग जो हैं उनके हम संरक्षक। और
ये जो हमला कर रहे हैं, तिरमिला रहे हैं एक के चोट में कि अति पिछड़ा के दरवाजे पर बैठना नहीं चाहते। मैं सांसद था तो वहां जो हॉस्टल बनाया है, बिहार में उस तरह का कोई दूसरा हॉस्टल हो तो मैं राजनीति बदल दूंगा। जहानाबाद में जो अंबेडकर हॉस्टल है, हमारे परिवार के लोग, हमारे पूर्वज राजनारायण पैदा हुए जो दलितों में अपनी जमीन बांट दी, डॉक्टर लोहिया के धारा पर जिंदा लोग थे। अब कुछ दलाल हमारे समाज में जरूर पैदा हुए हैं, जैसे ये सत्ता के लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर दें। वो गाली सुन सकते हैं, लेकिन मैं गाली नहीं सुन सकता हूं। मैं समाज के लिए जीता हूं। बहुत लोग नारा लगाए, फलना के सम्मान में अरुण कुमार के साथ कूदे हैं, और वो सब रास्ता बदल दिए। यदि 100% वोट, इस बार तो हमको खुशी है कि भूमिहारों में जमीर जगा, और हमने कहा कि आप ऐसे किसी अति पिछड़ा को टिकट दिए रहते तो उसको मैं पी जाता, लेकिन वैसे आदमी को आपने टिकट दिया है। और दलाली अशोक चौधरी इसलिए कर रहे हैं कि भी 100 करोड़ के हैं। आज जिसकी दलाली कर रहे थे मंच पर बैठा के, उस 1640 करोड़ का घोटाला किया है, और इसमें गरीब लोग मरे हैं, ऑक्सीजन बेचने का काम किया है। ऐसा यमराज भी नहीं कर सकता जैसा इनके प्रस्तावित एमपी जो वहां बनाने वाले थे। 1640 करोड़ का घोटाला, और वो घोटाला स्थापित है सरकार के द्वारा, लेकिन वो मंच पर बैठे हुए हैं। वो जेल नहीं जा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन पर कोयला घोटाले का भी सीबीआई में केस है, उनके बेटे पर भी है, बहू पर भी है। बेटे पर भी है, बहू पर भी है। पूरा खानदान जो हमारे टैक्स के पैसे से, अर्जित संपदा से लूट पैदा कर रहा है, उसको संरक्षित कर रहा है। इसको मैं अति पिछड़ा नहीं मानता हूं। अति पिछड़ा तो वो है जो उसके लिए जीता है, मरता है। वो नहीं है जो सरकारी धन को लूटता है, वो नहीं है जो ऑक्सीजन कोरोना में सिलेंडर बेचता है, जो अपने पैसे से ऑक्सीजन, बहुत ऑक्सीजन मैन हमारे समाज का एक भूमिहार, नाम भूल रहे हैं हम, गौरव राय, जो अपने पैसे से, गौरव राय ने ऑक्सीजन मैन के रूप में व्याख्यापित हुआ। आपने देखा कि उस कोरोना काल में, उस भीषण बाढ़ में भूमिहारों ने कितना बढ़ चढ़ करके, बिना जात धर्म देखे हुए, उसमें सभी पार्टी के लोग थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारे लोग थे, लेकिन उसमें भूमिहार थे। उसमें लोगों ने भूमिका देखा है पप्पू यादव का, सब लोग अप्रिशिएट करता है। जान जोखिम में डाल करके लोग दवा उपलब्ध करा रहा है। तो सवाल ये है, पूरे बिहार में घूमते रहे कोरोना में, उसमें भूमिहार के घर में घूम रहे थे। जितने लोगों का इलाज किया है, 80% दलित और अति पिछड़े लोग हैं। ये लोग घर में घुस जाते हैं। हमारे के यहाँ अस्पताल था, ये भी मंत्री थे अति पिछड़ा के, एक आदमी को ठहरने की व्यवस्था इन लोगों ने नहीं। 1640 करोड़ घोटाला करने का, 100 करोड़ घोटाले बाज वो नसीहत दे रहे हैं भूमिहारों को। अच्छा, एक सवाल है सर, इनके सभी संबंधी, इनकी पत्नी सवर्ण है, इनके दामाद भूमिहार हैं, इनके समधी भूमिहार हैं, तो आपको लग रहा है कि ये स्लिप ऑफ टंग है या कोई बड़ा सोचा समझा तरीके से बोला गया है? देखिए, ये आदमी कुंठा से ग्रसित है। ये कुछ लोग जो कुंठा से ग्रसित होते हैं, जिसमें व्यसन है, वासना है, वो आदमी चरित्र बल से कमजोर होता है, और वो किसी का दिल जीतने के लिए कुछ से कुछ बोलता रहता है। तो ये नीतीश कुमार के शुभचिंतक नहीं है। ऐसे ही एक दो और लोगों को जमा कर लें तो उनका कल्याण हो जाएगा। नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम किया है, इस पर यही लोग पेट्रोल छींटने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कुछ अच्छा काम किया, जंगल राज से बाहर निकल करके इन्होंने कुछ अच्छा काम किया। ऐसे ही लोग हैं कि उनको ढकेल ढकेल के जंगल राज में ले जाते हैं, और यही कारण है ऐसे ही लोगों की वजह से। तो मैं अशोक चौधरी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अशोक चौधरी, बाय फॉल्ट आप जहानाबाद के जरूर हैं, लेकिन यहाँ की मिट्टी में नहीं है, यहाँ की मिट्टी के नहीं है, यहाँ की मिट्टी को समझा भी नहीं है।
इससे पूरा नहीं है कि किसी को मरवा दीजिएगा और उसका परिवार बिक जाएगा। यहाँ दुश्मन भी हमारा जो रहेगा उस पर कोई उंगली उठाएगा तो अरुण कुमार जान लगा देगा। इसलिए यहाँ नहीं चल पाएगा। ये बढ़िया नहीं है कि हम गए थे वहाँ फेक इनकाउंटर हुआ, उसको इनकाउंटर को दबाने के लिए 5 गरीब भूमिहारों को इनकाउंटर किया गया। ये सब पाप है, ऐसे ही पापियों की वजह से। तो बहुत मत हमसे बुलवाइए। अंतिम सवाल है सर, जदयू में भी कई भूमिहार लीडर हैं, ललन सिंह ही हैं, मैं तो नाम ले रहा हूं, अब तो अनंत सिंह भी आ गए हैं, और भी कई जैसे विजय चौधरी हैं, भूमिहार ही हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोग हैं, रिएक्शन उनका नहीं आ रहा है। अब किसी के मुंह में उंगली थोड़े हम डालेंगे, उनका मन जाने। हम ही नहीं बोल रहे थे, हम ही नहीं बोल रहे थे, लेकिन बाध्य किया गया। हम चाहते थे कि भुगतें, गाली सुने। जो लोग अपने घर में इनको बैठा करके मलपुआ खिलवा रहे थे, वो लोग गाली सुने, लेकिन उनका जमीर इतना मरा हुआ है कि मुंह नहीं खुल रहा है। तो हम क्या करें? जहानाबाद के लोग आपको बोलना पड़ा। हजारों फोन जहानाबाद से नहीं, पूरे देश से आया। तब लाचार होकर के, पीड़ा तो हमको भी है, हम भी आदमी हैं कि हम किस परिस्थिति में चुनाव लड़े। 50 करोड़ रुपया ये लोग बांटा और उसमें भूमिहार के दलाल ही बांटने में थे, हमारे लोगों को धमकाने में थे। मुखिया को बुला बुला करके कहते थे ये लोकतंत्र के मसीहा हैं, बुला के कहते थे कि जांच करा देंगे, यानी हमारे साथ रहोगे तो लूटो, जांच नहीं होगी। जैसे उनका लूट बचा हुआ है, सीबीआई का लूट उनका बचा हुआ है। इसलिए मैं तो इस बार जहानाबाद के लोगों पर इतना ये है कि चुनाव जीतने पर भी इतना जहानाबाद में नहीं घूमता था जितना मैं घूम रहा हूं। इसलिए कि हमको पहली बार एहसास हुआ कि 80,000 जिंदा लोग हैं किसी परिस्थिति में। जो 87,000 वोट आया है उसमें 80,000 भूमिहारों का वोट। तो ये 80,000 जो जिंदा लोग हैं, मैं इन पर फक्र करता हूं, इनको सैल्यूट करता हूं, इनके जज्बे और हर कीमत पर इनके साथ हूं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि जो रंग बदल बदल करके समाज के नाम पर खेल जो कर रहते हैं ऊपर के नेताओं से मिल करके, उनको भी समझने की कोशिश। चलिए, तो ये डॉक्टर अरुण कुमार हैं, सीनियर लीडर है, समाजवादी नेता हैं और खुलकर इन्होंने अशोक चौधरी पर अपना पक्ष रखा है। लेकिन बिहार में तो बवाल मचा हुआ है, हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।